तो जनाब, कराची में बल्दियाती इलेक्शन 3 दिन बाद हो रहे हैं। समा की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में अब बात करते हैं जमात इस्लामी के अमीर कराची से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अब तो ये तय हो गया कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे, तो जो इलेक्शन होंगे नताइज आप तस्लीम करेंगे, आपको कबूल होंगे ये नताइज? धांधली होगी तो उसको धांधली कहेंगे, सही तरीके से इलेक्शन कराएंगे तो नताइज कबूल करेंगे, बल्कि जो है वो पूरी तरह से उसको ऑन करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो हम हालात देख रहे हैं उसमें पहले ही बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और मज़ीद भी इसकी हमेशा से तवक्को रहती है कि जो ताकतवर जमातें होती हैं, और वैसे भी पीपल्स पार्टी MQM का अंदरूनी इत्तेहाद तो मौजूद ही है, तो वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा कर कराची में अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि अवाम को इसमें विजिलेंट रहना चाहिए और न सिर्फ ये कि वोट कास्ट करें बड़ी तादाद में, ज़्यादा वोट डालेंगे तो ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ होगा, और बल्कि अपने वोट की हिफाजत भी करें। अच्छा, जिस तरह से आपकी जानिब से दावा किया जा रहा है और बारहा आपकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई हैं इसी हवाले से, तो अगर कराची में जमात इस्लामी का मेयर आ जाता है तो आप किस हद तक पुरुमीद हैं और आपको क्या लगता है कि आपका मेयर डिलीवर कर सकेगा, शहर के मसाइल हल होंगे, वो आवाम को सुन सकेगा? नहीं, इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी कैपेबल है। जमात इस्लामी तो देखें ना, पहले भी डिलीवर कर चुकी है। नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में हमने शहर को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे बढ़ा दिया था, ईमानदारी से काम किया था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता हमारे लोगों का, पूरी टीम की तरह काम करते हैं, आवाम के साथ मिलकर रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं, बाद में कहीं और नहीं चले जाते, और इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से सलाहियतों के साथ सबको लेकर चलते हैं। तो कराची को तो जमात इस्लामी ही डिलीवर कर सकती है, उसके अलावा तो आप देख लें, सबके हालात देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा हाफिज साहब, क्या पीपल्स पार्टी या MQM से आपकी जमात की कोई डील हो सकती है या मुज़ाकरात हो सकते हैं शहर की बेहतरी के लिए करने पड़े तो? लेकिन शहर के शहरियों से डील करने का हामी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पूरे अरसे में शहरियों के साथ मिलकर ही जिद्दोजहद की। पार्टियों के साथ मिलकर जो डीलिंग होती रही है, उस डीलिंग के नतीजे में तो 35 साल से कराची को कुछ नहीं मिला। आवाम को तकसीम किया जाता है, सब लोग मिलकर इत्तेहाद कर लेते हैं, हम लड़ते रहते हैं और ये लोग बैठकर हुकूमतें करते रहते हैं, वजारतों पे हमारे मैंडेट को भेज देते हैं, टाउन की और जो है DMCs की एडमिनिस्ट्रेटरशिप पर, सिटी की एडमिनिस्ट्रेटरशिप पर हमारा वोट भेज देते हैं। कभी जो है सिर्फ कुछ नहीं बचता तो कहते हैं कमेटियों के चेयरमैन बना दो, और फ्यूल के ऊपर हमें भेज देते हैं। तो मैं इस तरह की चीज़ को कायल नहीं हूँ, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आवाम इतनी बड़ी तादाद में वोट कास्ट करें, और इंशाअल्लाह करेंगे कि जो सर्वे आ रहे हैं अवामी राय के, उससे तो बहुत वाज़े तौर पर लोग अब चाह रहे हैं कि किसी भी तरह जमात इस्लामी का मेयर आए, जमात इस्लामी की पूरी टीम आए, तो उसके नतीजे में हालात बदलेंगे। अच्छा, एक और सवाल जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है, मैं जानना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है कराची में जो बल्दियाती इलेक्शंस बार बार मुलतवी हुए हैं, उसका असल नुकसान किसको हुआ है और क्या समझते हैं फ़ायदा कौन उठा रहा है? देखें, बल्दियाती इंतखाब के मुलतवी होने से अगर नुकसान हुआ है तो वो कराची का हुआ है, कराची के 3.5 करोड़ आवाम का हुआ है। जमात इस्लामी को यकीनन कोई कह सकता है कि आपने बड़ी एग्रेसिव कैंपेन चलाई और उसके बाद मुलतवी हो गए तो आपको बड़ा नुकसान हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, और बल्कि हुआ ये कि हर इल्तिवा के बाद जमात इस्लामी की पॉपुलरिटी बढ़ी, उसके मेयर को आना चाहिए, उसकी अर्ज बढ़ी, उसकी ज़रूरत बढ़ी, लोग चाहते हैं, इसलिए कि हर गुजरता दिन तबाहकुन है कराची के लिए। रोज़ाना लोग धक्के खा रहे हैं, रोज़ाना लोग ट्रैफिक में फंस रहे हैं, रोज़ाना लोग ट्रांसपोर्ट का मसले का शिकार हैं, पानी के मसले का शिकार हैं, गैस के मसले का शिकार हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों में जो है वो जाने जा रही हैं। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि शहर की कोई ओनरशिप लेने वाला हो, शहर का कोई वाली वारिस हो, कोई ऐसा हो जो शहर को रिप्रेजेंट करे। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहर चाहता है कि अब जमात इस्लामी इस शहर को ऑन करे और जमात इस्लामी का मेयर मुंतखब हो। इसलिए जमात के हवाले से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाफिज साहब, आप तो पुरुमीद हैं कि जमात इस्लामी जीत जाएगी, लेकिन यह भी तो एक हकीकत है कि आपके वोटर्स की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है। आपको यकीन है कि दीगर जमातों के वोटर्स भी आपके उम्मीदवार को वोट देंगे? मेरा तो ख्याल है कि जो अभी तक का सर्वे आया था, जो अभी कुछ दिन पहले तक का था, उसमें तो 51% लोगों ने कहा कि जमात इस्लामी का मेयर आना चाहिए। जाहिर सी बात है कि आप ये कह सकते हैं कि इस पूरी समझ लें कि राय को वोट में ट्रांसलेट करना एक बड़ा जिद्दोजहद करने वाला काम होता है, और इसमें बड़ी मेहनत चाहिए होती है, और वो हम इंशाअल्लाह ताला हमारे वर्कर कैपेबल हैं कि ये काम कर सकते हैं। बल्कि हमें जो सपोर्ट मिल रही है इस वक्त, वो सिर्फ जमात इस्लामी की फैमिलीज़ और वर्कर्स और सपोर्टर से नहीं, बल्कि PTI के, नून लीग के, MQM के
PSP के मायूस लोग जो किसी की कोई डायरेक्शन ही नज़र नहीं आ रही, कोई कराची को ऑन ही नहीं कर रहा, भारी भारी मैंडेट लेकर लोग पलट के देखते नहीं हैं, सिर्फ इंतखाबात में तुलू होते हैं, इंतखाब की शाम में गुरूब हो जाते हैं और उसके बाद कराची को कोई पलट के पूछता भी नहीं है। तो ऐसे सारे लोग जो अपने लीडर्स को पसंद भी करते हों, जो अपनी पार्टियों के साथ अटैच भी हों, कराची के लिए सबकी राय ये बन रही है कि वो जमात इस्लामी के साथ चलेंगे। मैं वेलकम करता हूं सबको और वो लोग हमारे वॉलंटियर बन रहे हैं। मैं तो लोगों से कहता हूं कि आप संभाल लें अपने गली मोहल्लों को, हो सकता है हमारा कारकुन आप तक ना पहुंचे, हमारी माएँ बहनें संभाल लें, अपनी खवातीन को लेकर जाएं, इज्जत और एहतराम से हमारे स्टेशन पे पहुंचे, हम वोट कास्ट करने के लिए आपको रहनुमाई करेंगे। तो ये इंशाअल्लाह ताला लोग करेंगे अब ये काम और मुझे पूरा यकीन है कि इस मरतबा कराची बदलने जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।